हेलो स्टूडेंट्स कल अपने टॉपिक किया था खिलजी वंश। खिलजी वंश में मैंने आपको बताया था कि जो अंतिम खिलजी सुल्तान था खुसरो शाह नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इस खुसरो शाह की हत्या किसके द्वारा की गई? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। कब? तो 1320 ईस्वी में। 1320 ईस्वी में खुसरो शाह नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा और तुगलक वंश की इसने स्थापना की। यानी कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। जब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठते ही उसे प्रांतीय विद्रोहों का सामना करना पड़ा। प्रांतीय विद्रोहों का सामना करना पड़ा। तो इनमें से विभिन्न विद्रोहों को दबाने के लिए इसने अपने पुत्र जुना खां को भेजा, जिसमें से एक प्रमुख है तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव। तेलंगाना का शासक था, तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव। इस प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ या इसके विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया? तो जुना खां को भेजा। जुना खां या अपने इसे कह सकते हैं उलुग खां या मोहम्मद तुगलक, अलग अलग नामों से जाना जाता है। मोहम्मद तुगलक, इस मोहम्मद तुगलक के नाम से तो ये गद्दी पर बैठा, वैसे वास्तविक नाम इसके जुना खां था और अन्य नाम था इसका उलुग खान। इसे भेजा, इसने प्रताप रुद्रदेव पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद दूसरा अभियान इसका जो रहा वो रहा जाजनगर उड़ीसा में भी। कहाँ किया दूसरा अभियान? जाजनगर उड़ीसा में है, यहाँ पर भी इसने अभियान किया और यहाँ पर भी अभियान किसके द्वारा किया गया? जुना खां के द्वारा किया गया। यहाँ पर भी जुना खां ने क्या की? विजय प्राप्त की थी। देखिए, अगर अपने बात करें अभियानों में तो गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान जो था वो था बंगाल की ओर अभियान। बंगाल की ओर अभियान 1324-25। देखो क्या हुआ, बंगाल की ओर अभियान करके जब गयासुद्दीन तुगलक वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसके बंगाल पर विजयी रहा तो उसका स्वागत समारोह किया गया। स्वागत समारोह में ये जब लकड़ी के जो सिंहासन बना हुआ था या जो स्टेज बना हुआ था उस पर चढ़ा तो लकड़ी का जो स्टेज था वह टूटकर गिर गया और उसी स्टेज से गिरने पर गयासुद्दीन तुगलक की हो गई मृत्यु। तो इसकी मृत्यु कब हुई? 1325 ईस्वी में। तो किस प्रकार हुई? तो जो लकड़ी का स्टेज था वह गिर गया और उससे गिरने से जो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। अगर गयासुद्दीन तुगलक के बाद अपने बात करें, इसकी मृत्यु 1325 में हुई तो 1325 में गद्दी पर कौन बैठा? जुना खान बैठा। मैंने आपको बताया इसे और किन किन नामों से जाना जाता है? उलुग खान के नाम से भी जाना जाता है। और अब किस नाम से ये गद्दी पर बैठा 1325 में? तो मोहम्मद तुगलक के नाम से ये गद्दी पर बैठा। मोहम्मद तुगलक के नाम से ये गद्दी पर बैठा। इसके नाम के साथ विभिन्न संज्ञाएं भी जोड़ी जाती है, जैसे अंतर विरोधों का विषम्यकारी मिश्रण, अंतर विरोधों का विषम्यकारी मिश्रण, और इसे रक्त का प्यासा भी कहा गया है। रक्त का प्यासा। इस प्रकार ये संज्ञाएं भी इसके नाम के साथ जोड़ी जाती है। पहली संज्ञा कौन सी है? अंतर विरोधों का विषम्यकारी मिश्रण। और दूसरी संज्ञा कौन सी है? रक्त का प्यासा। अगर बात की जाए मोहम्मद तुगलक के समय इसने अपने जो संपूर्ण राज्य था उसे कितने प्रांतों में बांट रखा था? तो प्रांतों की संख्या कितनी थी? 23 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 23 प्रांतों में मोहम्मद तुगलक ने अपने राज्य को बांट रखा था। बरनी जो है, बरनी सुल्तान की 5 योजनाओं का उल्लेख करता है। 5 योजनाओं का उल्लेख। तो 5 योजनाएं इसकी कौन कौन सी? तो और ये जो योजनाएं ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप बढ़िया तरीके से लर्न करेंगे। पहला है दोआब में कर वृद्धि। पहला कौन सा है? दोआब में कर वृद्धि।
देखो दोआब का अर्थ क्या हो गया, दो नदियों का क्षेत्र हो गया, दो नदियों के मध्य की भूमि हो गई या आसपास का जो क्षेत्र हो गया वह दोआब कहलाता है। तो वहाँ पर इसी के द्वारा क्या किया गया, कर वृद्धि की गई। दूसरा क्या था, देवगिरी को अपनी राजधानी बनाना। देवगिरी को राजधानी बनाना। देखो देवगिरी को इसने राजधानी बनाया भी और देवगिरी का नाम बाद में क्या रख दिया, राजधानी बनाने के बाद इसका नाम रख दिया दौलताबाद। क्या नाम रखा, दौलताबाद। तीसरा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। देखो ये जो सांकेतिक मुद्रा थी इसका प्रचलन मोहम्मद तुगलक के द्वारा किया गया। तांबे और कांसे के मिश्रण से बनाई जाती थी। चौथा है खुरासान पर आक्रमण। खुरासान पर आक्रमण। और पांचवा है कराचिल की ओर अभियान। कराचिल की ओर अभियान। तो देखो बच्चों अपने बर्नी द्वारा बताई कि इसकी 5 योजनाएं पढ़ी मोहम्मद तुगलक की। पहली है दोआब में कर वृद्धि, दूसरा है देवगिरी को राजधानी बनाना, तीसरा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चौथा खुरासान पर आक्रमण और पांचवा कराचिल की ओर अभियान करना। अब अपने देवगिरी की बात करें तो 1327 से लेकर 1335 तक, कब से कब तक, 1327 से 1335 ईस्वी तक मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया, महाराष्ट्र में है, अपनी राजधानी बनाया। और इसका नाम क्या रखा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका नाम रखा दौलताबाद। क्या रखा, दौलताबाद रखा। बहुत बड़ा शहर था ये दौलताबाद। 1330 में जो अपने सांकेतिक मुद्रा की बात की थी इसका प्रचलन कब किया, 1330 में किया। तांबे और कांसे से बनती थी ये। 1330 में सांकेतिक मुद्रा चलाई जो किससे या किसके मिश्रण से बनती थी, तांबा और कांसा, इन दोनों के मिश्रण से सांकेतिक मुद्रा चलाई। तो अब ये जो सांकेतिक मुद्रा थी तो इसकी क्या हुई, जाली जो मुद्राएं थी वो बाजार में आ गई। यानी कि इसी प्रकार की जाली मुद्रा बाजार में आ चुकी थी या नकली मुद्रा अपने कह सकते हैं। तो इसी कारण मोहम्मद तुगलक ने इस सांकेतिक मुद्रा को बंद करवा दिया। 1333 में अगर बात की जाए मोहम्मद तुगलक के समय एक मोरक्को का यात्री भारत आता है। मोरक्को का यात्री, मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। ये 1333 में मोहम्मद तुगलक के समय भारत आता है। और यहाँ आने के बाद जो मोहम्मद तुगलक है ये इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है। इब्न बतूता को क्या बनाया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया। दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और कुछ ही समय बाद यानी कि 1342 ईस्वी को इसे राजदूत बनाकर चीन भेजा। देखो मोरक्को का यात्री जो था इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया। भारत आने के बाद मोहम्मद तुगलक द्वारा इसे क्या बनाया गया, दिल्ली का काजी बनाया गया। और 1342 में इसे कहाँ भेजा गया, राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। देखो इसी के कुछ समय बाद 1351 ईस्वी को, कब, 1351 ईस्वी को मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। और मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा, फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। कौन बैठा, फिरोज शाह तुगलक। तो अपने आज बच्चों 2 सुल्तानों के बारे में बात कर चुके हैं तुगलक वंश के। पहला सुल्तान हमने किया गयासुद्दीन तुगलक और दूसरा क्या, मोहम्मद तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 में गद्दी पर बैठा। 1325 में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु किस प्रकार हुई, तो लकड़ी का जो स्टेज बना हुआ था उसे गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है विशेष प्रकार का श्राप लगा हुआ था, उसी श्राप के कारण इसकी मृत्यु हो गई। वह जो स्टेज था वह टूट गया और इसकी मृत्यु हो गई। और इससे संबंधित एक जो कहावत भी है
भी दिल्ली अभी दूर है। वो कहावत इसी गियासुद्दीन तुगलक से संबंधित है, या जो संत था उसी से संबंधित है। संत के द्वारा ये वचन कहे गए थे। उसके बाद गद्दी पर बैठा मोहम्मद तुगलक, जिसे उलुग खां या जूना खान भी कहा जाता है। मोहम्मद तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपने राज्य को 23 प्रांतों में बांटा। बर्नी द्वारा इसकी 5 योजनाएं भी बताई गई है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। दौलताबाद यानी कि देवगिरी को इसने अपनी राजधानी भी बनाया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया, और मोरक्को का यात्री इब्न बतूता इसके समय भारत आया, जो बाद में काजी बना दिल्ली का, और बाद में इसे चीन भेजा गया। तो बच्चों, दोनों जो सुल्तान है उसको आप घर पे बढ़िया तरीके से बुक से लर्न करना। थैंक यू बच्चों।